वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के बुक का अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, संसाधन के रूप में मानव। तो इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके इस चैप्टर से जो है बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपके काफी काम आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका सीबीएसई का टर्म 1 जो एग्जाम इस बार का होने वाला है 2021 का, वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। आपको ओएमआर शीट जो है उसको फिल करनी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आए हैं हम लोग। जो भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, उन सभी की वीडियोस आपके लिए हम अवेलेबल करा रहे हैं। साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दे रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, हो पाए। ठीक है? तो इससे पहला यानी कि जो पहला चैप्टर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को एकदम छान मारिए, ठीक है? आपके लिए बनाई गई हैं सारी चीज़ें। छान मारिए, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। और जो ना मिले कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसको हम अवेलेबल करवा पाएँ, वो भी जल्द से जल्द। तो एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोर-शोर से होनी चाहिए, ठीक है? हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। बेसिकली आपको कोशिश ही थोड़ी है, आपको तो करना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और इसी के साथ जो है हम एकदम सफल हो जाएँगे बिल्कुल, ठीक है? तो स्टडी ब्लॉक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सवाल ऐसे जो बिल्कुल काम आएँगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ठीक है? और वीडियो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं, प्ले कर दिया है, तो फटाफट से इसको पहले ही लाइक मार दीजिए, ठीक है? और शेयर करिए इसको आप अपने स्कूल के ग्रुप्स में, कोचिंग के ग्रुप्स में या इंस्टीट्यूट जहाँ भी आप पढ़ते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। और यूट्यूब पर अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो भी आगे आएँगी, उसकी आपको पहले ही मिल जाए। क्या? नोटिफ़िकेशन, ओके? और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। तो वहाँ जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाती हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस जो है आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमारा जो है कम्युनिटी टैब ही ओपन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है? तो बिना आपके हेल्प के तो ये होगा नहीं, तो आपको शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, इतनी सी हमारी हेल्प करिए। हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ठीक है? तो चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, जो कि आपके इस बार यानी कि 2021 के टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं। तो इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि हमारे पास 25 हैं। आपको बुक्स पढ़नी है और साथ में एमसीक्यूज करना है, तब आपको आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा, ऐसा मैं विश्वास आपके ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वाई इज लिटरेसी रेट इज लो इन द फीमेल्स। कह रही कि भाई फीमेल्स के अंदर जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, साक्षरता दर जो है वो कम क्यों है? क्योंकि उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिली है, ठीक है? ये इसका सही सही है। ट्रांसपोर्टेशन जो है फैसिलिटीज जो है, सॉरी, जो फैसिलिटीज हैं ट्रांसपोर्ट की, वो इसका मायने नहीं रखती। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मायने नहीं रखती। इनकम जो है वो मायने नहीं रखती है। हुआ ये है फीमेल के साथ कि उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिली है, जिस कारण वे लोग इतनी ज्यादा शिक्षित नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब जो है भरपूर अपॉर्चुनिटीज जो है उनको मिल रही हैं। लेकिन अभी भी वो लोग टिकटॉक पर नाचना ज्यादा पसंद कर रही हैं या शॉर्ट्स पर नाचना पसंद कर रही हैं। तो भाई अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, उसको बनाई जाती है। काफी ज्यादा लोगों ने इनके लिए अपनी जो है जान तक दे दी है, महिलाओं के लिए, कि भाई उनको शिक्षा मिल सके। सती प्रथा को खत्म किया गया, विधवा विवाह, ना जाने क्या क्या, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर जी, कितने लोग आए, स्वामी विवेकानंद, इतने काम किए, और उनको बदले में आज ये लोग जो है टिकटॉक या स्नैपचैट जैसी चीजों पर ये नाचते हुए दिखा रहे हैं अपने आप को। तो स्टूडेंट नहीं होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पहला प्यार जो है आपकी किताबें होनी चाहिए, आपका एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? अगर इसके अलावा आपका कोई पहला प्यार है तो आप स्टूडेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बुरा लगे अच्छा लगे, पर बात सच्ची है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी ट्रेस्ड इन। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो
कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो एग्रीकल्चर के अंदर आप चले जाइए, सीधी सी बात है। देखिए पेपर जो है आपके नज़दीक है, इसीलिए जो है ज़्यादा ब्रीफली नहीं बता पा रहा हूँ मैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बुक्स को पढ़िए, बेशक आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी आपको मालूम चल ही रहा होगा। एमसीक्यूज़ आपकी हेल्प करेगी कि किस तरह का एग्ज़ाम आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और अगर आपने किताब पढ़ रखी है, उसको समझ रखा है, या जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसने पढ़ा रखा है, ठीक है? और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोज़ीशन इन साइंटिफिकली एंड टेक्निकली मैन पावर इन द वर्ल्ड? तो ये थर्ड पोजीशन में हमारा भारत आता है वर्ल्ड के अंदर, जहां पर बात करी जाती है साइंटिफिकली या टेक्निकल मैन पावर के अंदर, ठीक है, मानव क्षमता के अंदर। तो थर्ड स्टेज पर आता है, जबकि पहले पर कौन आता है पता है सबको? अमेरिका, ठीक है। मैन पावर चाइना की भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डोमेस्टिक वर्क बाय हाउस वाइफ इज अ डैश एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक होती हैं ये, जो भी ये लोग घर का काम करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, ठीक है, कुकिंग हो गया, इसके अंदर कुकिंग आएगा, कुकिंग हो गया, कपड़े वगैरह धोना, तो नॉन इकोनॉमिक है, इसमें कोई भी पैसा जनरेट नहीं होता। इकोनॉमिक वो होता है जिसमें कोई आपको जो है आर्थिक स्थिति या आर्थिक हेल्प मिल सके, पैसा वगैरह है। नॉन इकोनॉमिक जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। तो भाई घर अपने ही घर में काम करिए तो वो नॉन इकोनॉमिक है, जबकि किसी और के घर में काम करिए तो वो इकोनॉमिक है। तो इसीलिए आपकी माता वगैरह जो है ना, आपको देखते हो फटाफट आपको सिखा देती हैं 12-13 साल में कि खाना कैसे बनाते हैं, बर्तन कैसे धोते हैं, झाड़ू पोछा कैसे मारते हैं, और साथ साथ में आपको पढ़ाती भी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पढ़ लिख करके कुछ करना है, या फिर मम्मी ने तो दूसरा ऑप्शन आपको दे ही रखा है। भाई माता पिता आपके लिए और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? आपको जन्म दे दिया, आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वही इनफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट्स आर। कह रही कि भाई इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, मतलब प्रति व्यक्ति जो है, जो अर्निंग करते हैं अपने मार्केट के अंदर, उसको क्या कहते हैं? तो ये किस प्रकार से करते हैं? तो वो एजुकेशन एंड स्किल्स होता है। वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है और उसको कितनी स्किल्स उसके पास है, ये जो है डिपेंड करेगा उसके किसके लिए? अर्निंग को। ध्यान रखिएगा हमेशा, कोई भी व्यक्ति क्या कमाता है, कैसे कमाता है। आप मार्केट में जाते होंगे, आपको बहुत कुछ मिलता होगा भाई, कोई ठेला लगा के बैठा है, कोई कुछ लगा के बैठा है, कोई शॉप खोल रखा है, किसी ने कपड़े की दुकान खोल रखी है, या वट एवर जो भी वो काम कर रहा है, वो उसके स्किल्स और एजुकेशन पे ही डिपेंड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी की, इसीलिए आपको मजाक लगता है कि एजुकेशन इज़ नथिंग, बट एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। और ये आप ये कह सकते हैं एवरी एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग, ओके। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो फिर एक मरा हुए व्यक्ति के समान है आप। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, जिस जो इस समाज में कुछ नहीं दे सकता। एजुकेशन एंड स्किल्स आपके अंदर होना काफी जरूरी है, और एजुकेशन और स्किल्स दोनों ही एज रहते आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भाई उम्र रहते अगर चीजें मिल गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपका फायदा क्या है? एक अनएजुकेटेड पर्सन डेड पर्सन के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जबकि प्राइमरी के अंदर जो है एग्रीकल्चर आता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर है। तो टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मालूम होना चाहिए, या नहीं भी मालूम है तो आपको मालूम चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, घर के कामकाज जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही बोला गया है कि मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क, जो माता जो हमारे घर में काम करती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। जबकि धोबी अगर कपड़े धोता है, ठीक है, क्लोथ, ठीक है, जो धोता है तो भाई उसके बदले वो पैसे लेता है। जो शेफ खाना बनाता है होटल के अंदर पैसे लेता है, लेकिन जो मम्मी घर में खाना काम करती है उनके बदले वो पैसे नहीं लेती हैं, इसलिए, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइक कर दीजिएगा भाई, लाइक कम दिख रहे हैं मेरे को काफी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉट डिपेंडेंट डिपेंडेंट या डिपेंड नहीं करते हैं? कि भाई पॉपुलेशन कितनी है कहाँ पर डिपेंड नहीं करता? तो बर्थ ऑफ अ पर्सन, आपका जन्म हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। जन्म के बाद आपके कर्म कैसे हैं, ठीक है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, कभी जन्म हुआ होगा तब क्या वो क्वालिटी, या मतलब उनका फॉलोइंग पॉइंट से कुछ जो भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, डज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट था? भाई नहीं था। लेकिन जब इन्होंने जो काम हमारे देश के लिए किए हैं इन्होंने, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, राष्ट्रपति बने हमारे यहाँ पर, तो अब इनकी वैल्यू अब
देखते होंगे, इसलिए किसी आदमी का जन्म होना ये वैल्यूएबल नहीं होता, बल्कि वैल्यूएबल ये होता है कि उस आदमी ने काम क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए कर्म के ऊपर फोकस करिएगा, कर्म आपके कैसे हैं वो आपको वैसा ही नाम दे करके जाने वाले हैं, ठीक है। व्यक्ति दुनिया में अकेला खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, ये बात गलत है। वो खाली हाथ जरूर आता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्मों को लेकर के जाता है, ठीक है। तो वहां तो हिसाब होता ही है, ऊपर जहां भी जाएगा वो, लेकिन नीचे भी उसका हिसाब किताब पूरा बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, पढ़ते रहिए। हाँ जी, हाँ, एक दिन आपको भगवत गीता भी पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट। द एक्सेस पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज अ बर्डन ऑफ फॉरेन इकोनॉमी। कह रहे कि भाई बढ़ती जनसंख्या जो होती है उसको बर्डन, एक बोझ कहा जाता है इकोनॉमी के ऊपर। भाई चाइना इसका देख लो एग्जांपल्स, इससे ज्यादा जनसंख्या किसी के पास नहीं, लेकिन इकोनॉमी में बर्डन नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसके एक एक पर्सन जो है ना वो एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। जबकि दूसरे नंबर पे हमारी इंडिया आती है, और यहाँ पे देख रहे हो आप इकोनॉमी की एकदम वो करके रख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबको बैठ के खाना है, खैनी खाने की आदत है, बातें बनाने की आदत है, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, इसी तरह के जो है बिहेव में रहते हैं, एजुकेशन से कोई लेने देना है नहीं। जबकि चाइना वर्ल्ड का एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सामने, जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट वो यूजलेस नहीं है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर यही बोला गया कि इकोनॉमी के ऊपर बर्डन माना जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या को, बट दे ऑल्सो कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल। पर वो ह्यूमन कैपिटल भी तो हो सकते हैं भाई। अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो भाई अपनी नॉलेज को आप स्प्रेड करिए, आप ह्यूमन कैपिटल हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो होता है, पीपल एज अ रिसोर्सेज का मतलब ही यही है कि भाई मानव जो है संसाधन के रूप में। अब्दुल कलाम जी ने जो चीज़ की, उसको जो भी उनकी थ्योरीज थी, जो भी उन्होंने रिसर्च किया, उसको आज वो उन्होंने औरों को बताया, तो वो भी तो रिसोर्स का काम कर गए, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा है कि भाई ह्यूमन कैपिटल वो कब बनता है, जब वो अपने एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग, मेडिकल केयर को जब वो शेयर करेगा किसी के साथ, ठीक है, उसको वो स्प्रेड करेगा, तब भी वो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में जाना जाएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बर्डन नहीं है तब तक जब तक आपके पास वो वेज लोग जो हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, या जो भी वो आदमी या औरत जो भी जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाई है या जनसंख्या में जिनका भाग है, जब तक वो ह्यूमन कैपिटल के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, तब तक वो आपके ऊपर बर्डन है, यानी कि देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या है, बर्डन है, क्योंकि उनको खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब वो एज अ रिसोर्स काम करेंगे, जब भी पीपल किसी कंट्री के एज अ रिसोर्स काम करते हैं, तब वो बर्डन नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एनजीओज के अंदर, ठीक है, जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ये अपना भी काम करते हैं, फिर बाद में एनजीओज भी चलाते हैं। तो कितनी बेहतरीन चीज़ है। ह्यूमन कैपिटल नहीं है क्या ये? ह्यूमन कैपिटल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेजर जो है रोल क्या है, मेजर एम क्या है? तो इसका एम यही है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो क्लास 8 तक होती है, 6 टू 8 तक की एजुकेशन जो है इसको फ्री करवाई जाए। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मुफ्त और कंपलसरी कर दी, कल सॉरी कंपलसरी जो है वो कर दी जाए, ठीक है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो एम है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, और ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है। तो भाई ये भी एज अ रिसोर्स, क्योंकि भाई ये लोग अगर पढ़ेंगे, देखो आपको सरकार पास कर देती है यहाँ पर, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो है ना, आजकल के बच्चे जो है बर्डन हल्का सा भी टेंशन वगैरह झेल नहीं सकते, जाके सुसाइड कर लेते हैं, समझे। अब तुम लोगों में वो बात रही नहीं जो बात हुआ करती थी, तुम लोग मजबूत नहीं हो, खोखले हो चुके हो पूरे के पूरे, समझे। आप झेल नहीं सकते किसी सिचुएशन को, आपको सब कुछ बना बनाया चाहिए। देखो सरकार इसलिए पास कर देती है आपको कि आप एज कि कहते हैं रिसोर्स की तरह आप काम कर सके। लेकिन आप लोगों ने क्या कर लिया, इसका भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाई सरकार तो पास कर ही देती है। कई लोग अभी भी मना रहे हैं कि कोरोना बढ़ जाए ताकि हमारे एग्जाम ना हो, हम पास हो जाए। अबे बर्बाद जिंदगी, क्या करेगा एग्जाम में पास होकर के, अगर कोरोना से लोग मर जाएंगे तो? तुमने तो कुछ करना नहीं जिंदगी में आकर के। लेकिन जो लोग कर सकते थे बेचारे, उनकी मौत हो जाएगी उसके कारण। सोचो ऐसे ऐसे भी जो है बच्चे आपको इसी आपके आसपास ही मिलेंगे। अगर आपकी सोच ऐसी नहीं है तो आप यू आर द स्टूडेंट, समझे, बेहतरीन स्टूडेंट हैं आप। देश के लिए कुछ करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट। रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू, इनको तीन टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। तो तीन तरह के जो है रिसोर्सेस होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है।
ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है वो जनरली 3 तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, बातें बुरी लगाने वाली चीज़ नहीं है, बातें सच हैं, जो सच हैं भाई। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको बुरा लग रहा होगा, और नहीं करते हैं तो आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। भाई आप स्टूडेंट है तो आपका प्यार जो है वो किताबों से के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन, कहाँ पर होता है भाई? तो ये रूरल में भी आपको मिलेगा और अर्बन में भी मिलेगा भाई। जैसे सीजनल में आपको ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं, देखो वो अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास ज़्यादा हो जाता है भाई। सीजनल जो भी काम सीजन बेस्ड है, जैसे शादियों का काम सीजन बेस्ड हो गया, आप फ्रूट्स वगैरह का काम करते हैं सीजन बेस्ड है, जूस की दुकान है आपकी सीजन बेस्ड है, क्योंकि ठंड में तो जूस पिएगा नहीं कोई आपसे, है ना? तो जो सीजनल बेस्ड काम होता है भाई, वो आपको क्या कहते हैं, रूरल में भी मिलेगा, अर्बन में भी मिलेगा, कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो 4-5 महीने वो काम चलता है, फिर 4-5 महीने वो काम नहीं चलता। जैसे किसी का आइसक्रीम का काम है, तो भैया ठंड में थोड़ी कोई आइसक्रीम खाएगा, केवल गर्मी के सीजन में खाएगा। तो इसीलिए जो है, और अगर आइसक्रीम की दुकान चाहे आपकी अर्बन एरिया में हो, चाहे रूरल एरिया में हो, मतलब गाँव में हो, चाहे शहर में हो, ठंड में थोड़ी आप बेच सकते हो। बेच तो दोगे, पर खाएगा कौन? ओके, तो दोनों में ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, जो बच्चे 1 साल से या 1 साल या 1 साल से कम की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी। ठीक है, इन्फेंट मतलब ये होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था से पहले का इन्फेंसी एज होता है ये। 0 से 2 ईयर का जो पीरियड होता है, इसको इन्फेंसी एज कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं इसको। ठीक है, शैशव शिशु का अवस्था, ठीक है, शिशु जिसको कहते हैं, छोटा बच्चा एकदम। तो किसी बच्चे की मृत्यु अगर 1 साल या 1 साल से पहले हो जाए, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आएगा भाई? मैन्युफैक्चरिंग आएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, जबकि फॉरेस्ट्री जो है वो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, ट्रेड जो है वो भाई वो भी सेकेंडरी में आ जाएगा, या थर्ड स्टेट में आप लेके जा सकते हैं। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भाई सेकेंडरी स्टेट में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सॉरी 1? तो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, एजुकेटेड एरिया है हमारे कंट्री का, सबसे मोस्ट एजुकेटेड, सबसे बढ़िया लिटरेसी रेट है, जबकि बिहार की लिटरेसी रेट सबसे ही कम है। अब लेकिन बेहतरीन हो रही है। ठीक है, एजुकेशन मस्ट है यार, एजुकेशन आपको दी जा रही है, सरकार कितना कर रही है आपके लिए, ये सुविधा वो सुविधा, फलाना ढिमकाना, हर चीज़ ला के दे रही है। केवल आपको कह रही है कि भैया आप पढ़िए, किताब के पैसे सरकार देती है, खाने के लिए वो देती है, अनाज वो देती है, कपड़े वो दिलाती है आपको, बैग के पैसे, कॉपी के पैसे, मुफ्त में किताबें, और एक किताबें नहीं, सपोर्ट मटेरियल, ये मटेरियल, फीस नहीं लेती है आपसे, है, ड्रेस के पैसे देगी आपको, अब पास भी सरकारी करेगी। तो भैया आप जी क्यों रहे हो? ताकि आप बाद में जाकर के नौकरी मांगो, मतलब सरकार ने तुम्हें पास करा है और तुम जाके सरकार से नौकरी मांगो कि हम तो एलिजिबल हैं भैया, हमको आईएएस बना दो। तो भैया तब जो है सरकार आपकी लेनी देनी कर देती है। फिर आपको देती है कि भैया ठीक है, आ जाओ एग्जाम दे दो, और फिर आपसे एग्जाम क्लियर होता ही नहीं, क्योंकि आपको आदत हो गई है सरकार के द्वारा पास होने की। भाई मेहनती लोग ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स आर इंक्लूड इन? तो भैया नेशनल इनकम नहीं, डोमेस्टिक नहीं, हाउस होल्ड नहीं। देखो, घर की जो जैसे जो पत्नी होती है या घर की जो लेडीज होती हैं, वो घर का काम अगर कर रही है तो वो तो नॉन इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आता है। तो इसके अंदर कोई भी आंसर ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर? तो उसको कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी, जबकि नवोदय विद्यालय के अंदर जो है ग्रामीण इलाके के 85% लोगों को, उसमें बच्चों को जो है एडमिशन दिया जाता है। और मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया था, जहाँ पर खाना जो है स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, जो मिनिमम ही होता है बच्चों को, वो स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाता है। बताओ, खाना भी सरकार दे रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपसे केवल इतना करिए कि भैया आप पढ़ लिख लीजिए, हम आपको नौकरी भी देंगे और इतनी तनख्वाह देंगे, एकदम वैल्यू देंगे आपको। लेकिन भैया नहीं, आपको सीधा मलाई चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो कह रहा है, आ टीचर टीचिंग हिज सन, एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा? बच्चा पैसे थोड़ी देगा उसको, तो भाई नहीं, पैसा आना चाहिए भाई, है। फ्रेंड को कोई
टीचिंग इन द क्लासरूम, भैया क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो पक्का उसके बदले उसको इनकम जनरेट हो रही होगी, तो इसका राइट आंसर होगा भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनकम आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इनकम बोले तो कैपिटल, कैपिटल आनी चाहिए भाई, तभी बात बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाई वुमन एट होम। जब भी नॉट आ जाए तो आपको क्या करना है, फोकस करना है और फिर आपको आंसर करना है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि ऐसा कौन सा काम है जो वुमन जो है घर पर नहीं करती है, तो खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, ठीक है। डूइंग ट्यूशन वर्क बाय टीचिंग स्टूडेंट्स, ये काम जो है वो नहीं करती, लेकिन आजकल की लड़कियां भाई ये भी कर रही हैं, ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, तो ये अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटीज को वो बना रही हैं, अपॉर्चुनिटीज का वो फायदा उठा रही हैं और अपने आप को डेवलप कर रही है, ये काफी अच्छी चीज है। इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है इस देश के अंदर, जो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कल्चर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो कर रही हैं या कर रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है, ऐसे लोगों की हमें को जरूरत है। बट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर ये होगा, क्योंकि ये काम वो लोग नहीं कर रही हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली होम की बात हो रही है कि जो घर की गृहिणी जिसको कहते हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो ट्यूशंस नहीं पढ़ा रही हैं, लेकिन आजकल सब पढ़ा रहे हैं एकदम, तो ये काफी अच्छी ही बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है, disguised unemployment occurs when the number of person working on a farm is, अगर भैया मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा अगर लोग आपके पास आ जाएंगे, तो भैया डेफिनेटली भैया आप सबको तो क्या कहते हैं एम्प्लॉय रोजगार दे नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मान लो आपके पास जरूरत 5 लोगों की है, आपके पास 50 आ गए, तो भैया 45 लोग तो अनएम्प्लॉयड रह गए ना। तो इसलिए जो है ये बढ़ जाते हैं, जब भी जरूरत से ज्यादा अगर आपको पर्सन की रिक्वायर्ड हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ब्राइब टेकिंग इज भाई रिश्वत लेना क्या है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। और वैसे तो क्राइम है, ना रिश्वत ले ना रिश्वत दे, ठीक है भाई। ब्राइब लेना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इससे देश का कोई फायदा नहीं होता, मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। केवल आपकी जेब गर्म होगी जो भी रिश्वत लेता है, तो रिश्वत लेना देना जो है भाई ये गलत चीज है, देश को पीछे लेकर के जाती है ये चीजें। ओके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 22वां आपके स्क्रीन पर, ये रहा टन टन टन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टेरिटरी सेक्टर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है, जबकि एग्रीकल्चर प्राइमरी में आएगा, फॉरेस्ट्री जो है प्राइमरी में आएगा, माइनिंग जो है वो प्राइमरी में आएगा, कम्युनिकेशन जो है वो टेरिटरी सेक्टर के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाई आर रूरल वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब। कह रहे कि भाई जो रूरल वुमेन है, जो गांव की औरतें होती हैं, वो एम्प्लॉय जॉब करती है, तो लो पेड जॉब्स क्यों करती हैं, या उनको जॉब में कम इनकम क्यों दी जाती है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन और नेसेसरी स्किल्स की जो है जरूर वो जो है एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, स्किल्स जो होते हैं वो उनके पास कमी होती है उनकी, है ना। मतलब एक तो वो पढ़े लिखे नहीं होती है ज्यादा, तो इसलिए उनको हाई प्रोफाइल जॉब नहीं मिलती, दूसरा उनके पास उतनी ज्यादा स्किल्स नहीं होती हैं, तो जिस कारण जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके, तो उनको और खास करके उनको एम्प्लॉय चाहिए होता है, मतलब उनको जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। तो उनको रख लिया जाता है, पर उनको उस काम के लिए जो है कम इनकम जो है या कम सैलरी दी जाती है, तो इसका रीजन है। तो एजुकेशन देखिए कितना फायदा करता है आपके लिए, आपकी प्रोफाइल्स को बढ़ाएगा, आपकी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाएगा, पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, स्किल्स को डेवलप करेगा। एक भी नुकसान नहीं है एजुकेशन के अंदर, आपको पता नहीं कहाँ से एजुकेशन में नुकसान दिख जाता है और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे पास और रहते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24, 25, 24 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी। तीनों के तीनों जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेक्टर के अंदर ये तीनों ही चीजें आती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड। तो भैया एग्रीकल्चर के अंदर ये ज्यादा फाउंड होता है, ज्यादातर हमारे को देखने को मिलता है। तो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, 25 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे, या आपने जो है कितनों के आंसर्स किए हैं खुद से ही, ये नीचे कमेंट करके आप हमारे को बताएंगे, ताकि हम भी जान पाए कि भैया हम किसे पढ़ा रहे हैं, किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपके एग्जाम के लिए तो सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से जो है आप प्रिपरेशन करिए, बुक्स को पढ़िए, ठीक है, साथ में एमसीक्यूज को देखिए, ठीक है। और एग्जाम में जब आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे, इसके लिए आप जाएंगे तो एक मोटी निप वाला, ठीक है, जिसकी निप मोटी हो ऐसा पेन लेकर के जाएं, बॉल या बॉल पेन या ब्लैक पेन, यानी ब्लू या बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक, और मोटी निप वाला होना चाहिए, ठीक है, एकदम।
थिक होना चाहिए वो, गाढ़ा थोड़ा-सा मतलब मोटा, ठीक है? ये तो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या होगा ना आपकी वो गोले जल्दी भर जाएँगे और गोले भाई एक क्वेश्चन का केवल एक भरिएगा क्योंकि वो कंप्यूटराइज़्ड चेक होता है और अगर आपने एक से ज़्यादा भरे तो भाई वो चेक नहीं होगा, आपका जो है वो आंसर ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रंट पेज पर जिसका नाम था हमारा क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। इसके हमने 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कर लिए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आपके आया होगा, ठीक है? और आपकी जो प्रिपरेशन है आपके एग्जाम के लिए जो आप कर रहे हैं, उसमें हमने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। अगर हेल्प की है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, और टेलीग्राम पर आप हमारे को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, हो सकता है कि आपके जो डाउट्स हैं या आपको जो और वीडियोस चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, ठीक है? तो ये काम अब आपका रहा, हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अभी के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।